अगला सवाल है राकेश का। वो पूछते हैं, हाउ कैन आई गेट स्टार्टेड एज ए फ्रीलांस वेब डेवलपर इन 2022? यानी कि मैं 2022 में एक फ्रीलांस वेब डेवलपर की तरह काम करना कैसे शुरू कर सकता हूं। मैंने फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए इंग्लिश के टेकी ट्यूजडेज में भी 4 स्टेप गाइड दिया था पिछले साल। सो मेरे ख्याल से अब सही समय आ गया है, 2022 है, नया साल शुरू हो चुका है। तो क्वेश्चन भी इसी तरीके का है कि वेब डेवलपमेंट की, फ्रीलांस वेब डेवलपर की जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं हम 2022 में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सवाल को उठाया जाए इस टेकी ट्यूजडेज हिंदी में, और आपको हिंदी में मैं समझाऊं कि आप किस तरह से एज ए वेब डेवलपर 2022 में फ्रीलांस वेब डेवलपर के तौर पर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो राकेश, ये है मेरा फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने का 2022 का अपडेटेड गाइड। यहाँ पर मैं आपको 5 स्टेप्स बताता हूँ। उन 5 स्टेप्स को फॉलो करके 6 महीने के अंदर आप एक फुल टाइम फ्रीलांस वेब डेवलपर के तौर पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करनी है कि आप किस टेक्नोलॉजी में वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अब टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बाकी चीज़ें तो नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरा तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी गाइडेंस यही होगा कि आप एज ए वेब डेवलपर .NET वेब डेवलपर के तौर पे स्टार्ट करें, .NET बैकएंड वेब डेवलपर के तौर पे स्टार्ट करें, क्योंकि .NET जो है बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में यूज़ होता है और बहुत सारी कंपनीज जो हैं, जैसा मैंने बताया कि 2022 में अपने पुराने जो कोड हैं उसको .NET कोर या .NET 6 में माइग्रेट कर रही हैं। तो इसलिए आपको .NET का काम काफ़ी मिल सकता है, इसलिए आपको .NET एज ए आप टेक्नोलॉजी चूज़ करें। वैसे स्टेप जो होगा वो होगा कि आप पहले अपनी टेक्नोलॉजी चूज़ करें और उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लर्निंग रोड मैप ढूंढें। आपको .NET सीखने के भी बहुत सारे रोड मैप इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आप जस्ट गूगल सर्च कीजिए कि .NET लर्निंग रोड मैप, या आप जो भी टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी का लर्निंग रोड मैप ढूंढिए। सो पहला स्टेप आपका होगा कि टेक्नोलॉजी चूज़ करें और दूसरा उसका लर्निंग रोड मैप ढूंढें। दूसरा स्टेप होगा आपका कि आप उस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, उस रोड मैप को फॉलो करने के लिए अपने आप को 4 महीने का टाइम दे, यानी कि लगभग 100 डेज का टाइम दे, और कोई कम्युनिटी ज्वाइन करें। जैसे कि 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज जो है वेब पर शुरू होता है, वेब पर चलता है, एक वेबसाइट है 100 डेज ऑफ कोड करके। आप उस तरह के 100 डेज ऑफ कोड के चैलेंज या उस तरह के वेबसाइट को फॉलो करते हुए उस लर्निंग प्लान को 4 महीने में कंप्लीट करने का गोल बनाएं और डेली कम से कम 4 से 8 घंटे उस चीज़ को, उस लर्निंग प्लान के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को पढ़ें। तीसरा स्टेप जो होगा वो ये होगा कि आप उस टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को ना सिर्फ पढ़ें उन 4 महीनों के अंदर, साथ ही एक कम्युनिटी भी ज्वाइन करें। जैसे मैंने कहा, आप 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कम्युनिटी ज्वाइन करें। जैसे कि अगर आप .NET डेवलपर हैं तो .NET फाउंडेशन के बहुत सारे मीटअप्स चलते हैं लोकल एरियाज़ में, और इनफैक्ट ऑनलाइन इवेंट्स भी होते हैं, तो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी होती हैं। तो आप किसी भी .NET से रिलेटेड या अपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड कम्युनिटी को ज्वाइन करें और उस कम्युनिटी में कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो है, पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो है, उनको चूज़ करें। उनमें से किसी एक पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को चूज़ करें और उसमें कंट्रीब्यूट करें, उसको यूज़ करके अपना कोई एक साइड प्रोजेक्ट बनाने का प्लान करें। यानी कि इस 4 महीने में ना सिर्फ आपको ये टेक्नोलॉजी सीखनी है, साथ में आपको एक साइड प्रोजेक्ट भी, 1 या 2 साइड प्रोजेक्ट भी बनाना है, और वो भी ओपन सोर्स बनाना है। यानी कि गिटहब पे अपना अकाउंट बनाइए और ओपन सोर्स में गिटहब पे ही अपना डेली पोस्ट करते रहिए। 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज के तहत डेली आप 1 घंटे कोडिंग कीजिए। उस कोडिंग में आपने क्या डेवलप किया, उस 1 घंटे में आपने क्या डेवलप किया, उसको आप ट्विटर पर पोस्ट कीजिए ताकि आपकी ब्रांड वैल्यू बने। चौथा स्टेप जो होगा वो होगा इसी ब्रांड वैल्यू को एक्सटेंड करने का। वो ये होगा कि आप जो भी सीख रहे हैं उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ ब्लॉग लिखिए या वीडियो बनाइए। आप ब्लॉग किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिख सकते हैं, चाहे आपका कोड प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका C# कॉर्नर हो, या आप अपना ब्लॉग जो है अपना एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म लेकर के अपने नाम का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वर्डप्रेस पर जाकर के आप अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो ब्लॉग या वीडियो ज़रूर बनाइए ताकि ये जो भी आप सीख रहे हैं उससे रिलेटेड ब्लॉग
ये वीडियो बनाइए ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ भी आपने ऐसा कुछ किया है, और इस चीज़ को आप अपने रिज्यूम में, अपने गिटहब प्रोफाइल पे, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे हर जगह इस चीज़ को मेंशन कीजिए ताकि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो सके। तो पहले 4 स्टेप्स और 4 महीने में आप अपनी टेक्नोलॉजी की लर्निंग शुरू करेंगे, आप अपना कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाएंगे। 5वां स्टेप जो होगा वो ये होगा कि आप 5वें महीने में आप किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट, 1 या 2 फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर ज्वाइन करेंगे, चाहे वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट अपवर्क हो, चाहे freelancer.com हो, चाहे guru.com हो, चाहे remoteok.com हो। किसी भी वेबसाइट पर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर फ्रीलांसर प्रोफाइल बनाएंगे। वहाँ पर जो भी आपने अब तक पिछले 4 महीने में जो कुछ भी सीखा है, जो प्रोडक्ट बनाया है, उसका आइडिया, जो भी चीज़ें लिखी हैं उसके बारे में उसकी समरी या अपना रिज्यूम जो है उस वेबसाइट पर डालेंगे, और आप जो वहाँ पर जो जॉब्स होंगे उनके लिए आप अपने बिड्स या अपने एप्लीकेशन डालना शुरू करेंगे। और होपफुली विद इन 1 और 2 मंथ्स, अगर आपने इस पूरे 4 महीने के प्रोसेस को पूरा फॉलो किया है, 100 डेज ऑफ कोड को कंप्लीट किया है, तो विद इन 1 और 2 मंथ्स होपफुली आपको फ्रीलांस का काम मिलना शुरू हो जाएगा और आप एज ए फ्रीलांस वेब डेवलपर अपनी जर्नी शुरू कर पाएंगे। सो ये था मेरा 2022 का अपडेटेड फ्रीलांसिंग गाइड कि अगर आप 2022 में वेब डेवलपमेंट में फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1 कि आपको अपनी टेक्नोलॉजी चूज करनी होगी। नंबर 2, उस टेक्नोलॉजी के रोड मैप को फॉलो करके 4 मंथ का लर्निंग प्लान बनाना होगा। नंबर 3, उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कम्युनिटी ज्वाइन करनी होगी और बाकी लोगों का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा और उसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। नंबर 4, जो भी आप सीख रहे हैं या जो भी आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड आपको ब्लॉग्स लिखने होंगे या वीडियोस बनाने होंगे। और नंबर 5 जो होगा, जो कि आप 5वें महीने में करेंगे, दैट वुड बी फाइनल, जहां पर कि आप अपना रिज्यूम बनाएंगे फ्रीलांसिंग साइट्स पर और आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। इस तरह से 6 महीने के अंदर आप एक फ्रीलांस वेब डेवलपर बन सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को अपने सहपाठियों, सहकर्मियों, दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।